वो तो उसके चमचे हैं, मैं कह नहीं सकता, ऐसी बात कहनी ना चाहिए, तो समझने के भी नहीं। लेकिन 80% मुस्लिम खन्ना जी के साथ है। ये दावा है या दोगली बात कर रहे, कुछ लोग हमारे साथ बैठकर दोगली बात कर रहे हैं, उनके पत्ते भी खुल रहे, हमें दूसरे आदमी बता रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बेशर्म होकर बैठना, उन्हें भी यहीं पड़ेगा। ये लोगे खींच कर। हाँ, खींच के यहीं आना सबको। पहले तो आप राजू पवार जी के गुणगान अच्छे। राजू पवार के साथ नहीं थे, हमें राजू पवार से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इमरान मसूद साहब भी आएंगे सरसा? बिल्कुल आना पड़ेगा, डेली बुलावेंगे, डेली दोनों टाइम सुबह शाम आना पड़ेगा। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब वजीर मलिक जी, जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आशीर्वाद के रूप में बड़े भाई जी से सरसावा की नगर पालिका में अगर मैं पहुंचता हूं तो चेयरमैनी का पूर्ण दायित्व हमारे, क्योंकि इनको अनुभव है चेयरमैनी का, और वो चेयरमैनी करके हमारे वजीर मलिक जी ने दिखाई है कि सरसावा के दलित और मुस्लिम छोड़ दो, आप सवर्ण समाज में जितना भी समाज है, अगर वहाँ पर आप जाने का काम करेंगे तो एक ही नाम सुनाई देगा कि वजीर मलिक से बढ़िया चेयरमैन ने किसी ने नहीं की। मैं बड़प्पन वाली बात नहीं कर रहा, वजीर मलिक जी मेरे पास बैठे, आप कहीं भी जाकर के पूछे कि अब तक की बढ़िया चेयरमैन नहीं किसने की, तो श्री वजीर मलिक जी ने की। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी भरपूर सहयोग करते हुए चेयरमैन साहब उसी तरह से नगर पालिका की कमान मेरे द्वारा खुद लेते हुए उसी तरह से इस कार्यकाल को भी पूरा करवाने का काम करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं वजीर मलिक जी के लिए कि वो भी नगर पालिका में पहुँचकर इस नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़िया कराने का काम करें। दोस्तों, काफ़ी अटकलें ये लग रही थी सरसावा में कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रेम खन्ना जी, वे जो है पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर वजीर मलिक जो है उनके साथ नहीं है। लेकिन वास्तव में मैंने भी सवाल पूछे इससे पहले वीडियो में प्रत्याशी प्रेम खन्ना जी से, लेकिन अब मिल चुके हैं पूर्व चेयरमैन वजीर मलिक साहब। अटकलें लग रही थी सरसावा में चेयरमैन साहब की साथ नहीं है प्रेम खन्ना जी से। खन्ना जी के साथ तन मन धन से हूँ, और खन्ना जी से भी 7 कदम आगे चलूँगा बढ़ के। हाँ, लोग कह रहे हैं कि राजू पवार के भी टच में है चेयरमैन का। हाँ, टच में था, संभावना थी कि टिकट राजू पवार को हुआ था तब तक। हाँ। जब टिकट नहीं हुआ उसे तो हम पार्टी के साथ हैं, राजू पवार के साथ नहीं है। जब पार्टी ने टिकट खन्ना जी को कर दिया तो अब खन्ना जी के साथ है। जब पार्टी उससे पहले थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट दिया तो खन्ना जी के साथ। जी जी। अच्छा, 2012 का भी दौर याद है आपको, 30% मोमडन वोट मिला था और 70% जो है वोट एससी समाज का मिला था। क्या इसलिए आप प्रेम खन्ना जी के पास आए? जी, इसलिए है ना, इनका बहुत बड़ा एहसान है समाज का मेरे पे। हाँ, तो उस समाज का एहसान भी उतारना और खन्ना जी को कम से कम 2500 वोटों से जिता के भी लेकर आना। कैसा समीकरण है ये 2500 वाला? तो बताओ। 3200 तो चमा रहे हैं नखालीस बिल्कुल, और 6869 मतलब 150 कम 7000 मुसलमान हैं, तो 9500 वोट हो गए हम। तो उनमें से 10-20% भाग भी गया तो भी हमें 7500 वोट मिल रहे, तो हम पीछे कहाँ हैं कोई से। कह रहे कि मुसलमान पे तो हवा चल रही है राजू पवार जी की। हवा वो बेमौसमी हवा है, उसका हवा का पता कुछ नहीं, किस मौसम की हवा है, वह राज्यों को देखने में लग रही होगी हवा है। 2017 में 5 दलित कैंडिडेट थे। 2017 में? हाँ जी, खन्ना जी को मिली थी 1600 वोट, मेरा कैंडिडेट था विनोद सहगल, उसे मिली थी 2500 वोट, एक शिक्षा थी एससी, उसे 750 वोट, एक नाले पर का था उसे 500 वोट, तो ये 5400 वोट मिल गई। 5400 में से भी कम से कम 300 वोट राजू पवार को दलित की गई थी और 300 वोट मोगा को गई थी। अब का सारा वोट छिटक के अब का एक जगह आ गया, जितना दलित राजू पे गया था या इस पे मोगा पे गया था, वो भी सारा का सारा वोट खन्ना पे है। अब कोई वोट थोड़ा बहुत मुस्लिम तो चाहे छिटक जा, दलित का एक वोट नहीं छिटक हुआ कहीं भी। दलित को तो प्रत्याशी है, उन्होंने समाज में करना है। तो कुछ है मुस्लिमों में जो उसके गुणगान गाते फिर रहे, समझाने का प्रयास नहीं चल रहा लोगों को। नहीं, वो तो उसके चमचे हैं, मैं कह नहीं सकता, ऐसी बात कहनी ना चाहिए, तो समझने के भी नहीं। लेकिन 80% मुस्लिम खन्ना जी के साथ है। ये दावा है या दोगली बात कर रहे, कुछ लोग हमारे साथ बैठकर दोगली बात कर रहे, उनके पत्ते भी खुल रहे, हमें दूसरे आदमी बता रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बेशर्म होकर बैठना, उन्हें भी यहीं पड़ेगा। ये लोगे खींच कर। हाँ, खींच के यहीं आना सबको, आना यहीं पे आना पड़ेगा जी सबको। क्या कहेंगे सरसावा वालों को? एक बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर मिल रहा, मुसलमानों और दलितों का विकास पूरा होगा।
दोनों कौम का जो विकास पिछले चेयरमैन ने छोड़ दिया भाई खन्ना जी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इमरान मसूद साहब यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले ही जी। आपसे क्या मुलाकात हुई थी? लोग कहते हैं कि वजीर मलिक साहब से बंद कमरे में बात हुई थी। नहीं, कोई बात तो मेरी तो हुई नहीं। वो टिकट की बात थी, जब ओबीसी सीट थी तब की बात है। वो ओबीसी सीट पर टिकट हमारा था, तो बात तो यही थी। हाँ, बंद कमरे में हुई थी ना बात? कमरे में बात या फिर हुई थी। प्रेम खन्ना जी के लिए बात हुई थी कि भाई- नहीं, जब एससी का कोई वो नहीं था। अच्छा। जब ओबीसी सीट थी। OBC का था। हाँ, ओबीसी का था। इसलिए बात चल रही थी कि टिकट टिकट बस हो ही गया था, हो जाएगा नहीं, हो गया था, पक्का हो गया था। पक्का हो गया था बिल्कुल। तो अच्छा, उसमें आप कोई किसी के- मतलब पहले तो आप राजू पवार जी के गुनगार अच्छे। राजू पवार के साथ नहीं थे, हमें राजू पवार से कोई मतलब नहीं है। हम पार्टी के साथ हैं। राजू पवार बसपा में था तो हम उसके साथ थे। हमारे जो पदाधिकारी राजू को आश्वासन दे रखा था उन्होंने टिकट होगा, तो जब उसका टिकट नहीं हुआ फिर विनोद सहगल का टिकट हुआ, बाद में खन्ना जी का टिकट हुआ, तो हम भी कहीं गुमराह में रहे। तो बाद में टिकट इनका हुआ तो हम इनके साथ हैं। अच्छा, इमरान मसूद साहब भी आएंगे सरसावा? बिल्कुल आना पड़ेगा, डेली बुलावेंगे, डेली दोनों टाइम सुबह शाम आना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं आएंगे? बिल्कुल आना पड़ेगा, सुबह शाम आएंगे भाई। हाँ जी, पक्का बिल्कुल आना पड़ेगा जी। देखिए दोस्तों, हमने जो है ले ली है बाइट पूर्व चेयरमैन वजीर मलिक साहब की। तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।